जय श्री हरि। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामभ्याम नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम। तो बंधुओं, प्रभु, मैं प्रथम कांड यानी सार कांड का पहला सर्ग का वाचन प्रारंभ कर रहा हूँ। इसमें महर्षि वाल्मीकि कृत श्री राम वंदना, एक श्लोकी आनंद रामायण, श्री शिव पार्वती संवाद के रूप में आनंद रामायण की कथा का उपक्रम, सूर्यवंश की वंशावली, रावण का दशरथ और कौशल्या के वध का असफल प्रयत्न, दशरथ का कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी से विवाह, कैकेयी के 2 वरदानों की प्राप्ति, श्रवण कुमार का आख्यान, मुनि ऋष्यशृंग और राजा रोमपाद की कथा, ऋष्यशृंग द्वारा राजा दशरथ का पुत्रेष्टि जग संपन्न करना। तो पहला सर्ग में इतने प्रसंग हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। बंधु, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इसका श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर और लाइक करेंगे। साथ ही मैं तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस YouTube पर भी अपलोड कर दिया हूँ। संपूर्ण रामचरितमानस YouTube पर अपलोड कर दिया हूँ। आप उसका श्रवण कर सकते हैं और प्रभु का गुणगान कर सकते हैं और अच्छा मीठा वैकुंठ परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं महर्षि वाल्मीकि कृत श्री राम वंदना। श्री वाल्मीकि जी ग्रंथ के आरंभ में भगवान श्री राम की वंदना करते हुए कहते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, वंदना करते हुए क्या कहते हैं। वामे भूमि सुता पुरुस्तु हनुमान पृष्ठे सुमित्रा सुतः शत्रुघ्न भरतश्च पार्श्वदलयोर वाव्यदिको स्नुच सुग्रीविश्च विभीषणश्च युवराज तारा सुतो जाम्बान मध्ये नील सरोज कोमल रुचिम राम भजे श्यामलाम। जिनके बाएं भाग में भूमि पुत्री भगवती सीता, जिनके बाएं भाग में भूमि पुत्री भगवती सीता, सामने श्री हनुमान जी, पीछे सुमित्रा जी के पुत्र श्री लक्ष्मण जी, दोनों पार्श्व भागों में श्री शत्रुघ्न जी और श्री भरत जी तथा वायव्य, ईशान, अग्नि और नेत्रव्य कोण में क्रमशः श्री सुग्रीव जी, श्री विभीषण जी, तारा के पुत्र युवराज श्री अंगद जी और श्री जाम्बान जी स्थित हैं। इन सब के मध्य में श्यामल आभा से संपन्न, इन सब के मध्य में श्यामल आभा से संपन्न एवं नीलकमल के समान मनोरम कांति वाले भगवान श्री राम जी विराजमान हैं। मैं उनका भजन करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध आनंद रामायण 9 कांडों में बटा हुआ विभक्त है। इसके सार कांड नामक पहले कांड में भगवान श्री राम के आविर्भाव से लेकर रावण वध तक की कथा वर्णित है। दूसरे यात्रा कांड में मुनि श्रेष्ठ कुंभोदर जी की प्रेरणा से भगवती सीता के साथ श्री राम द्वारा विविध तीर्थों की यात्रा करने का वर्णन है। तीसरे याग कांड में अयोध्या में 10 अश्वमेध जगहों
के संपादन की कथा है। चौथे विलास कांड में देवी सीता के साथ संपन्न माधुर्यमयी लीलाओं का वर्णन है। पांचवें जन्म कांड में लव कुश आदि के जन्म की कथा और सीता के पुनः ग्रहण का आख्यान आया है। छठे विवाह कांड में लव कुश तथा उर्मिला, मांडवी एवं श्रुति कीर्ति के पुत्रों के विवाह समारोह की कथाएं प्रतिपादित हैं। सातवें राज्य कांड में धर्मपूर्वक पृथ्वी के संरक्षण का विवरण प्रस्तुत है। आठवें मनोहर कांड में रामाचर्चा संबंधी विषयों का प्रतिपादन, रामचर्चा संबंधी विषयों का प्रतिपादन है। और अंतिम नौवें कांड पूर्ण कांड में सीता सहित भगवान श्री राम के स्वधामागमन की कथा वर्णित है। एक बार की बात है, भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति में परायण रहने वाली देवी पार्वती ने बड़े ही प्रसन्न मन से कैलाश पर निवास करने वाले भगवान शंकर को प्रणाम करके उनसे पूछा, हे शंभो, हे शिव शंभो, आपने अनेक पुराणों की कथा मुझे सुनाई। हे देव, अब कृपा करके रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी के जन्म तथा कर्म से संबंधित उत्तम कथा मुझे सुनाइए। माता पार्वती शंभु जी से कहती हैं, शिव शंभु से कहती हैं, जो मेरी प्रीति को बढ़ाने वाली है, साथ ही मुझे रघुवीर श्री रामचंद्र जी द्वारा किए गए आनंद प्रद कर्मों के विषय में भी बताइए। भगवान शंकर ने कहा, हे कांते, तुमने श्री राम कथा विषयक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। महान मंगलकारिणी इस कथा का मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, आदि रामायण भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी का आविर्भाव, आदि नारायण भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के काश्यप नामक पुत्र हुए और उन काश्यप के पुत्र सूर्य कहे जाते हैं। सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव हुए, वे भी वैवस्वत मनु भी कहे जाते हैं। उनके पुत्र राजा इक्ष्वाकु हुए, जो अत्यंत पराक्रमी थे। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी, जो ससाद भी कहलाते हैं। विभुक्षी के पुत्र ककुत्सथ हुए, जो पुरंजय नाम से विख्यात हुए। राजा ककुत्सथ की भी इंद्रवा भी कहलाते हैं। इन इंद्रवा के पुत्र हुए अनेना, और अनेना के पुत्र हुए विश्वरंधी। अनेना के पुत्र हुए विश्वरंधी। विश्वरंधी से चंद्र हुए, और चंद्र के पुत्र हुए युवानाश्व, जो बड़े ही प्रतापी थे। युवनाश्व के पुत्र शाश्वत हुए। शाश्वत के महान पुत्र बृहदस्व नाम से प्रसिद्ध हुए। उनमें कुवलयाश्व नामक पुत्र हुआ। उनसे कुवलयाश्व नामक पुत्र हुआ, जो राजाओं में श्रेष्ठ था। राजा कुवलयाश्व का पुत्र दृढ़ाश्व नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनसे कुवलाश्व नामक पुत्र हुआ, जो राजाओं में श्रेष्ठ था।
राजा कुबलाश्व का पुत्र दृढ़ाश्व नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके पुत्र वे हरस्व और उनके पुत्र वे निकुंभ से बरहनाश्व और उन श्रेष्ठ राजा बर्णहाश्व से कृताश्व नामक पुत्र हुए। इन कृताश्व के पुत्र स्वयंजित नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वयंजित से युवनाश हुए और राजा युवनाश के मंधाता नामक पुत्र हुए। वे भी पृथ्वी पर त्रसदस्यु नाम से प्रसिद्ध हुए। मंधाता से पुरुकुत्स हुए और पुरुकुत्स से जो पुत्र हुए उनका भी नाम त्रसदस्यु ही था। तरदस्यु के पुत्र अनरण्य कहलाए। अर्णन के पुत्र हर्ष के पुत्र अरुण से त्रिबंधन और त्रिबंधन के महान प्रतापी पुत्र सत्यवर्त हुए। वे ही सत्यवर्त त्रिशुंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्यवर्त जो है त्रिशुंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्यवर्त के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। सत्यवर्त के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। वे महान प्रतापी थे। उनके पुत्र रोहित हुए और रोहित के पुत्र हरित कहलाए। हरित के पुत्र चंब के पुत्र सुदेव के विजय और विजय के भरुक नामक पुत्र हुए। भरुक के पुत्र वृक हुए। वृक के पुत्र बाहुक से राजा सगर और सगर के पुत्र असमंजस नाम से प्रसिद्ध हुए। सगर के पुत्र असमंजस नाम से प्रसिद्ध हुए। असमंजस के अंशुमान और अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। राजा भगीरथ हुए। भगीरथ से श्रुत से नाभ से सिंधु द्वीप और उनके पुत्र अयुतायु हुए। उनके पुत्र अयुतायु हुए। अयुतायु के पुत्र ऋतुपूर्ण और उनके पुत्र सुदास कहलाए। सुदास पितृसह और कलमास्पाद नाम से विख्यात हुए। सुदास के पुत्र अस्मक हुए और अस्मक से मूलक उत्पन्न हुए। अस्मक से मूलक उत्पन्न हुए। अस्मक से मूलक उत्पन्न। मूलक के पुत्र हुए नारी कवच। मूलक के पुत्र हुए नारी कवच। नारी कवच से दशरथ नामक प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। नारी कवच से दशरथ नामक प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। दशरथ के पुत्र एडविड और उनके पुत्र विश्वसह नाम से जाने गए। विश्वसह के पुत्र राजा खटवांग हुए। राजा खटवांग हुए और उनके पुत्र दीर्घबाहु हुए। वे ही दीर्घबाहु दिलीप के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा दिलीप के नाम से प्रसिद्ध हुए। दिलीप से रघु से अज और उनके पुत्र दशरथ कहलाए। उनके पुत्र दशरथ कहलाए। राजा दशरथ से साक्षात परमेश्वर श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ जिनके अनंत नाम हैं। उन नामों का मुनिगण सदा गान किया करते हैं। हे देवी, भगवान विष्णु से लेकर श्री राम तक 61 राजाओं को मैंने बताया। शिव जी कहते हैं, हे देवी, भगवान विष्णु से लेकर श्री राम तक 61 राजाओं को मैंने बताया। इन 61 राजाओं में भगवान श्री राम सर्वश्रेष्ठ है। उनकी कथा को मैं संक्षेप में बताता हूँ। तो ये वंशावली थे राजा दशरथ के ने भगवान श्री राम के विष्णु से लेकर परमेश्वर श्री राम के प्रादुर्भाव तक का जो उसका वंशावली है ये थे। और अधिक बड़ा हो जाने के कारण एपिसोड अच्छा नहीं लगेगा, सुनने में आप लोगों को थोड़ा उकताहट होगी, इसलिए मैं यहाँ विश्राम लेता हूँ। बंधुओं, अब आगे का प्रसंग भी मैं आपके सामने रखूँगा अगले भाग में। तब तक के लिए
विदा कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर करके दूसरों को भी श्रवण करने का मौका दीजिए। आनंद रामायण, इसका आनंद उठाइए। आनंद रामायण का श्रवण कर आनंद उठाइए। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा।